Hello student, today we will discuss about class 12th. Today's topic is increasing and decreasing function. Exercise 6.2 introduction. तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। देखो फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे हमें चेक करना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहली बात तो फंक्शन मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, हमारे पास जनरली फाइव टाइप्स के जो है ना फंक्शन होते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई लेट से। आई से मैंने आपको बताया था, आई से क्या होता है हमारा इनवर्स फंक्शन, जिसमें इनवर्स फंक्शन कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या हो स्टूडेंट हमारे पास, जिसमें पावर क्या हो माइनस में हो, एक्स की पावर -1 साइन पावर -1। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड टाइप फंक्शन क्या होता है हमारे पास, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, लॉग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एल्जेब्रिक इक्वेशन का यूज करते हैं या पॉलिनोमियल का यूज करते हैं, x+5 x² + 2x + 3। ये कोई भी लीनियर इक्वेशन हो सकती है या क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट टाइप फंक्शन है हमारे पास TC, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आते हैं स्टूडेंट हमारे पास, वही 6 आइडेंटिटीज, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास, e की पावर x और a की पावर x के फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होंगे, फंक्शन होंगे इनमें से, और हमें उनको चेक करना है कि भाई ये फंक्शन जो हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फॉर्म में गिवन है। ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता क्या है। ठीक है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, दो एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास। एक तो एग्जाम्पल लिया मैंने, लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। y = first example is y = x + 3 and second example is y = -x + 3। अब देखो स्टूडेंट, इसका जब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो कितना x + 3, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास, x + 3 थर्ड से क्या बनाएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो हमें पता है लीनियर इक्वेशन में क्या आता है, इसका रिजल्ट जो ग्राफ में बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या होती है, हमेशा क्या बनाती है, एक 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है ना। ये क्या बनाएगी, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये देखो ये क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है ये इक्वेशन। अब वो भी बताएंगे कि इंक्रीजिंग हो किस तरह से रही है, इसका भी एक ग्राफ आएगा। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता है हमारे पास, 1 2 3। इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, ये माइनस में कहा तो इसका मतलब क्या आएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना। ये क्या करता है स्टूडेंट, ये क्या हमारा कितना एंगल बनाता है, 135 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये कितने का डिग्री का एंगल बनाता है हमारा, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना। अब देखो y = x + 3 में क्या बन रहा है, 45 डिग्री एंगल और उधर 135 डिग्री एंगल। इसमें क्या हो रहा है ग्राफ हमारा, दोनों में क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ठीक है ना। अब मुझे देखना है कि भाई इनमें इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, अगर हम क्या करें, x की वैल्यू इंक्रीज करें, किसकी वैल्यू इंक्रीज करें, x की वैल्यू, वेयर x इज इंक्रीजिंग, then fx is also increasing। मतलब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊं वैसे वैसे क्या हो, fx की वैल्यू भी क्या हो, इंक्रीज हो। जैसे मैंने फंक्शन क्या लिया था स्टूडेंट, y = क्या लिया था मैंने, y = x + 3 लिया था। ये जो y है इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, fx भी लिख सकता हूं। ये क्या फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। ठीक है ना। तब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 रखता हूं, तो f0 पे कितना है, 3। अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता हूं, मैंने क्या कहा, इफ वी इंक्रीज x देन fx ऑल्सो इंक्रीज। x की वैल्यू बढ़ाऊं तो fx की वैल्यू भी बढ़ के आई। अगर मैं क्या करूं, x की जगह पे 1 पुट करूं, कितना आ जाएगा, f1।
तो कितना आएगा 1 + 3 होगा, कितना हो जाएगा 4। देखो 0 रखा 3, 1 रखा 4, 2 रखूंगा कितना आएगा 5, 3 रखूंगा 6। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू में इंक्रीज कर रहा हूं तो वैसे वैसे फंक्शन भी क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ये क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ। सेम प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा है, मैं इधर क्या कर रहा हूं, ये इधर x और इधर की तरफ क्या ले रखा हमने fx। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा हूं इधर, लेकिन fx क्या हो रहा है मेरा, वो इधर की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेयर x is increasing, x is increasing, then fx is decreasing, fx is decreasing। मतलब क्या स्टूडेंट, मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन फंक्शन क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। f की पावर n, इसको शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो मैंने एग्जांपल लिया था y इक्वल टू या fx इक्वल टू -x + 3। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे x की वैल्यू 0 है तो ये कितना आएगा हमारे पास 0 + 3, 3 होगा। अगर मैं x की जगह पे क्या पुट कर रहा हूं, 1 पुट कर रहा हूं, तो ये कितना होगा -1 + 3। और -1 + 3 कितना हो जाता है स्टूडेंट हमारे पास 2। देखो पहले 3 था फिर 2, ये तो क्या होगा डिक्रीज हो रहा है ना। और लेकिन क्या कर रहा हूं मैं, यहां से फंक्शन इंक्रीज कर रहा हूं, x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम अलग तरह से। ये तो क्या था हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल था। अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं क्या ले रहा हूं, fx इक्वल टू साइन एक्स, fx इक्वल टू साइन एक्स। हमने 11th क्लास में पढ़ा था भाई, इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा हमारे पास, कर्व की शेप में बनेगा, लाइक दिस टाइप। ठीक है ना। अब यहां पे 0, और हमें पता है π/2 पे क्या होती है इसकी वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू आती है 1। उसके बाद फिर आगे क्या होता है, डिक्रीजिंग में आ जाती है, पाई पे वापस 0 आ जाती है। ठीक है ना, यहां से फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और यहां से फिर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू में दो तरह की इक्वेशन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, एक तो क्या हो रहा है, अगर मैं इंटरवल की बात करता हूं 0 to π में, 0 to π में फंक्शन क्या हो रहा है, 0 से π/2 तक इंक्रीज हो रहा है और π/2 से π तक क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह के सम को कैसे करेंगे भाई, या तो हमें पता ही नहीं चल रहा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इस तरह के सम में क्या होता है, वो पर्टिकुलर क्या करेगा, एक इंटरवल की बात करेगा। ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर मुझे एक 0 से π/2 में फंक्शन की बताओ क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो 0 से π/2 में फंक्शन क्या हो रहा है स्टूडेंट हमारा इंक्रीजिंग है। और अगर π/2 से π में पूछूं, देखो 0 to π/2 में क्या हो रहा है इंक्रीजिंग, और अगर हम π/2 से π की बात करें तो फंक्शन क्या हो रहा है हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटरवल पे डिपेंड करता है। अगर ये कहो सर अगर हमारे पास इंटरवल क्या है 0 to π है, देन तो भाई 0 to π में फंक्शन क्या रहा, इंक्रीज भी हो गया डिक्रीज भी होगा, एक कंडीशन में तो रहा नहीं। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है जिसमें इंक्रीज भी हो रहा और डिक्रीज भी हो रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। गॉट इट। अब इसी के ऊपर डिपेंड क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आएंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास, टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में वो क्या आएंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा हमारे पास, प्रूव फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। हमारे पास एक इंटरवल के अंदर क्या होंगे, फंक्शन गिवन होंगे, और हमें क्या करना होगा, वो प्रूव करना होगा कि भाई उस इंटरवल के अंदर ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसे रहेगा हमारे पास, टाइप 2 में, टाइप 2 फाइंड आउट द इंटरवल in which function is increasing or decreasing।
अगले में क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास जो ना फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा, और हमें वहां से क्या करना, फाइंड आउट करना कि किस इंटरवल के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल के अंदर वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। तो उस तरह के 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे को इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। अब भाई इसमें क्या होगा, फंक्शन मिलेंगे हमारे पास अलग अलग तरह के। अब देखो 2 जो एग्जांपल दिए उनमें क्या बन रहा था, ग्राफ इजीली हमें पता, कुछ सम ऐसे भी आ सकते हैं जिसके अंदर हमें ग्राफ के बारे में नहीं पता, भाई उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। जैसे मान लिया जाए एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब। अब भाई इसका ग्राफ बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए क्योंकि इसकी पावर 3 इसकी पावर 3 है। ठीक है ना। तो इस तरह का ग्राफ बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उस तरह के सम को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, मान लिया जाए इसका ग्राफ क्या आएगा, या तो इसका ग्राफ हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, या तो इंक्रीजिंग आएगा, या जो है इसका ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है ना। अब हमें तो नहीं पता, तो क्या करेंगे, देखो इसके ऊपर क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, 2 कंडीशन जो बनती है उनमें। अब जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इससे क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट जो है, टेंजेंट निकालने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें क्या बन रहा है, एंगल हमारा 45 डिग्री बन रहा है, तो स्लोप जो है इस केस के अंदर क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव स्लोप आएगा भाई, क्योंकि 45 डिग्री है, स्लोप कितना आता है पॉजिटिव। और इधर की तरफ क्या बनेगा, 135 डिग्री का एंगल बनाता है ये। ठीक है ना। और इस तरह के केस में इसका जो स्लोप बढ़ेगा वो कितना बनेगा हमारे पास, इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो इस तरह के डायग्राम में स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। अब स्लोप मतलब क्या, टेंजेंट थीटा की वैल्यू ना। या फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई स्लोप निकालने के लिए हम क्या करें, डेरिवेटिव निकालें, मींस dy बाय डी थीटा जो है वो पॉजिटिव आए। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब तो ये हो गया ना, अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन है, इस तरह का ग्राफ बनता है जैसे कि आपको डायग्राम में दे रहा है, और वहां पे क्या हो, अगर स्लोप मतलब dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आए, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब क्या, जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव निकाल लो, और वो डेरिवेटिव क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। इजिली पता चल सकता है हमें। सेम यहाँ पे देखो स्लोप का मैंने क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या आएगा, dy बाय डी थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगी, लेस देन 0। भाई फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। क्या आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। अब देखो इन्हीं के ऊपर हमारे पास क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन और भी आ सकती है। जो स्लोप है वो मान लीजिए सेंटर पॉइंट पे हो, तो ये जो लाइन आएगी ये क्या आएगी, इसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। और पैरेलल आएगी तो यहां से जो स्लोप है, पैरेलल में स्लोप क्या आएगा हमारा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब dy बाय डी थीटा जो है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है ना, अगर क्या वो इसके पैरेलल है। अब देखो इन्हीं के ऊपर डिपेंड कुछ और कंडीशन बनती है जो क्वेश्चन के अंदर हमारी आएंगी, यूज होंगी। यहाँ पे मेनली जो है ना 4 तरह की कंडीशन तो है ही, 5वीं जो है ना इधर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की रहेगी। जो कंडीशन बनेगी वो क्या क्या बनेगी, देखो हमारे पास जो फंक्शन आएगा, और उसका जो डायग्राम जो ग्राफ पे बनेगा वो किस तरह से बनेगा, या तो ये इस तरह से बनेगा, इंक्रीजिंग तो है लेकिन किसी पॉइंट पे वो क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। तो इसका मतलब क्या, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, जो एफ डैश एक्स है मतलब जो स्लोप होगा वो क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0 तो है ही है, लेकिन वो क्या होगा उसके इक्वल भी हो सकता है। जो स्लोप है क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब डेरिवेटिव जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग तो है ही है, लेकिन कुछ पॉइंट पे हो सकता है वो क्या हो, कांस्टेंट भी, और कांस्टेंट होने की वजह से इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब अगर इस तरह की फॉर्म में आता है तो वो क्या होता है हमारे पास, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, ये चीज मैंने पहले बताई थी, लेकिन अभी डायग्राम में थोड़ा सा मैंने क्या किया, वहां पे क्या था, मैंने एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बताया। अब मैंने क्या किया, इक्वल और नॉट इक्वल इंक्लूड होने में और ना होने में क्या कंडीशन बनती है। अगर ये इसका स्लोप 0 के इक्वल भी आ रहा तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक और होता है इसी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है भाई, वो कंटिन्यू बढ़ता ही जाए, एक तरह से नाम से पता चला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भाई सीधा इंक्रीजिंग। कैसे,
लाइक दिस टाइप डायग्राम, सीधा बढ़ता जा रहा है, बीच में कहीं भी जो है ना स्लोप जो है कहीं भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, कहीं भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा ना, तो इसका मतलब जो है स्लोप मतलब एफ डैश एक्स जो है या डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या होगा हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर स्लोप कहीं जीरो आ जाता है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सेम तरीके से क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए होगा हमारे पास। नाउ फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, अब देखो ग्राफ इस तरह से भी आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट पे क्या हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, फिर से डिक्रीजिंग में आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह का जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर जो स्लोप है मींस एफ डैश एक्स वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो सीधा डिक्रीज हो रहा है, बीच में कहीं स्लोप जीरो नहीं आ रहा, मतलब कहीं स्लोप जीरो नहीं आ रहा, मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, सिर्फ लेस देन जीरो। इसमें इक्वल है, इसमें लेस देन जीरो। अगर सिर्फ लेस देन जीरो है तो इसका मतलब वो क्या होगा हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। इसके बाद एक और कंडीशन आती है जिसके अंदर क्या होगा हमारे पास फंक्शन, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, करो की शेप में आएगा इस तरह से। फंक्शन क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, ये इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा। और इस तरह का जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट। तो इन्हीं का यूज करते हुए क्या करना है स्टूडेंट, हमने सम को सोल्व करना है। अब जब सम सोल्व करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना, हमने वहां पे एफ डैश एक्स निकालना, फंक्शन गिवन होगा, एफ डैश एक्स निकालना है। अगर एफ डैश एक्स मतलब स्लोप निकालना, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, अगर सिर्फ हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या हो, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इंक्रीजिंग। अगर लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इन्हीं का यूज करते हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर किस तरह से सम को हमने सोल्व करना, अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरह से हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो दैट द फंक्शन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। हमारे पास लीनियर इक्वेशन में फंक्शन गिवन है, इसको क्या करना, हमने शो करना है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो भाई देखो जो मैंने प्रोसीजर बनाया है उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए हमारे पास, एफ एक्स गिवन है 3x प्लस 17, हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3, 17 का क्या होगा 0। अब 3 क्या पॉजिटिव है ना, मतलब पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो फंक्शन इज क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना काम करना, ठीक है। यही आपको स्क्रीन में भी नीचे अल्टरनेट मेथड है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। इसी सम को करने के लिए हमारे पास एक और प्रोसीजर है जिसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करें यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 लेके, या सॉरी x1 लेस देन x2 लेके, x1 को क्या लेंगे लेस देन x2, और हम क्या शो कर दें, इट इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2, तो भी क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। भाई इसका मतलब क्या हुआ, x1 छोटा है तो fx1 भी छोटा है। अगर x2 हमने बढ़ा दिया तो fx2 भी क्या हो गया हमारे पास, बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन ही क्या थी, अभी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़े वैसे वैसे क्या बढ़े, फंक्शन भी इंक्रीज हो। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर्स इन रियल नंबर मींस इन आर, तो एंड x1 लेस देन x2 ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना होगा 3x1 लेस देन 3x2। भाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मान लीजिए आपने 1 लिया है, 1 लेस देन, मान लीजिए आपने ले लिया 1 लेस देन 2, इसके आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 3 लेस देन 6 रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब प्लस में हम क्या कर दें, दोनों तरफ सेम टर्म ऐड कर दें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 17 ऐड कर दिया हमने दोनों तरफ, प्लस 17, ये कितना हो रहा है ऐड करके 20, और इधर से कितना हो रहा है हमारे पास 23। तो जो फंक्शन आएगा वो भी क्या हो रहा है हमारे पास, लेस देन रहेगा। लेकिन हमने ये प्रोसीजर नहीं लगाना, हमने जनरल फॉर्म वाला प्रोसीजर लगाना है।
क्या किया हमने, x1 लेस देन x2 लिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उससे क्या आ गया 3x1 लेस देन 3x2 आ गया। अब उसके बाद क्या किया, दोनों तरफ 17 ऐड कर दिया, इससे क्या आ गया 3x1 प्लस 17 और लेस देन टू 3x2 प्लस 17। अब ये 3x1 प्लस 17 किसकी वैल्यू होगी, fx1 की। चेक कर लो भाई, fx1 होगा तो मतलब x की जगह पे क्या रख देंगे, x1 रख देंगे। और ये क्या होगी, सेकंड जो कंडीशन है ये क्या होगी, fx2 की वैल्यू होगी। तो इसका अलावा हमने क्या लिया, x1 लेस देन x2 लिया और उससे क्या आ गया हमारे पास, इट इंप्लाइज fx1 ऑल्सो लेस देन टू fx2। सो फंक्शन इज क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप ये वाला प्रोसीजर लगाओ या इससे पहले जो बताया डेरिवेटिव वाला वो लगाओ, आपकी इच्छा है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, e की पावर 2x आ। अब देखो अगर मैं इसके अंदर ये अप्लाई करता हूं, fx की वैल्यू जो है e की पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, e की पावर 2x और 2x से कितना आ गया 2। e की पावर 2x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इनटू में 2 करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। और ये क्या होगा, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा भाई हमारे पास। अदर मेथड लगाना तो क्या करोगे उसके लिए, x1 लेस देन x2 लोगे और उसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, 2x1 लेस देन 2x2 आ गया। अब दोनों क्या करोगे, e की पावर में रख दोगे। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गया, fx1 की, और ये क्या हो गया fx2 हो गया। ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, डेरिवेटिव वाला आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin x। हमारे पास फंक्शन दे रखा है sin x। अब देखो sin x के लिए मैंने बताया था स्टूडेंट, इसमें फंक्शन जो है हमारा, इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनता है कर्व शेप में। ठीक है ना। अब मान लिया जाए मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा हूं 0 से पाई में, और हमें पता है ये क्या होता है फंक्शन हमारा स्टूडेंट, π/2 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, क्योंकि f साइन की जो वैल्यू 0 पे 0 और 90 पे 1 हो जाती है। तो उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है π/2 से आगे पाई तक, तो वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हमें क्या दिखाना है इसके अंदर, इसने क्या कहा, सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू sin x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2। अब इसको सोल्व कैसे करें, डायग्राम में तो चलो हमें पता चल गया, लेकिन इसको सोल्व कैसे करें। तो मैंने क्या कहा, हमने जो प्रोसीजर आपको बताया वही आपने फॉलो करना है। fx इज इक्वल टू कितना है, sin x। हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, f' कितना हो जाएगा, cos x। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं क्या करता हूं 0 से π/2 तक कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो cos की वैल्यू 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगी, 0 आएगी। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारी वैल्यू क्या होती है, ऑल पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, 0 से π/2 के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। यही चीज आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रही होगी, वहां पे लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं, देखो f' की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, cos x। f' की वैल्यू cos x। अब इंटरवल क्या ले रहे हैं हम, इंटरवल π/2 से पाई तक। अब देखो π/2 से पाई में क्या हो रहा है स्टूडेंट हमारे पास, ये किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बताया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज s से क्या होगा साइन, और cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। तो भाई π/2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा, जो डेरिवेटिव है f' वो क्या आ गया, लेस देन 0। और लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आई बात समझ, जैसे कि आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब थर्ड केस में क्या कहा इसने, देखो फंक्शन का इंटरवल क्या लिया इसने, क्या शो करना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to पाई। तो ये मैंने आपको बताया था भाई, 0 से π/2 तक क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, और π/2 से पाई तक क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। मतलब एक ही फंक्शन में इंटरवल क्या दिया इसने, 0 to पाई। अब 0 to पाई में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, दोनों काम कर रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन अगर इस तरह से दोनों काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो लिख देंगे हम यहाँ पे फ्रॉम रिजल्ट ए एंड बी it is clear that f is neither increasing nor decreasing in the interval 0 to pi. Got it? In question number 4, find the interval. Same question है, इंटरवल फाइंड आउट करना आपकी बारी। लेकिन अभी पहले वालों में तो क्या था, हमारे पास इंटरवल गिवन था और उसमें हमने क्या किया था, शो किया था भाई इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब जो हमारे पास क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है 2x² - 3x गिवन।
और हमें ये बताना कि भाई किस इंटरवल के अंदर वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और किस इंटरवल के अंदर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस तरह के सम के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम डेरिवेटिव निकालना है। भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x इंटू 2 कितना होगा 4x, माइनस 3x का कितना होगा 3। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, एफ डैश एक्स की जो भी वैल्यू आ गई उसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना आया था हमारे पास 4x माइनस 3, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस 3 इधर क्या आ जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 3, और इट इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारे पास 3/4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3/4। अब देखो x की वैल्यू 3/4 आ गई हमारे पास। हमने क्या किया देखो, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के सबसे पहला काम क्या है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी में एक वैल्यू आएगी, हो सकता है किसी में 2 वैल्यू आ जाए, 3 वैल्यू आ जाए। अब क्या करेंगे, हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। और एक तरफ क्या हमारे पास पॉजिटिव इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है, दूसरी तरफ क्या नेगेटिव इनफाइनाइट तक, और बीच में हमारे पास क्या वैल्यू 3/4, ठीक है ना। अब देखो दो इंटरवल बन गए, एक तो इंटरवल क्या बना स्टूडेंट हमारे पास 3/4 टू इनफाइनाइट, क्या बना 3/4 टू इनफाइनाइट, मतलब यहां से लेकर इधर का, और एक इंटरवल इधर की तरफ बन रहा है, मींस माइनस इनफाइनाइट टू ये 3/4 तक, इस तरह का इंटरवल बन रहा है। अब हमें चेक करना है कि भाई कौन से इंटरवल में वैल्यू जो है हमारी नेगेटिव आ रही है, कौन से में पॉजिटिव आ रही है। अब देखो एफ डैश एक्स कितना आ गया था हमारे पास, एफ डैश एक्स आया था स्टूडेंट हमारे पास 4x माइनस 3। अब देखो 3/4 से इधर हम कोई भी एक क्या करेंगे वैल्यू ले लेंगे। देखो 3/4 से आगे क्या आ जाएगा 4/4, 4/4 का मतलब क्या होता है 1/4, सॉरी 1 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गए। अब इसका मतलब क्या करूं, मैं x की जगह पे 1 पुट कर लेता हूं, इस इंटरवल में से क्या कर लिया 4/4 कह लो या इसको 1 कह लो, मैंने 1 पुट कर लिया। तो कितना आ गया 4 इंटू 1 माइनस 3, कितना आ गया प्लस का 1 आ गया, मतलब ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा 3/4 टू इनफाइनाइट के अंदर फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब दूसरे इंटरवल में चेक करते हैं, इधर की तरफ हम लेके जाएंगे, 3/4 से इधर क्या आएगा 2/4 आएगा, कितना आ जाएगा 2/4। तो भाई 2/4 रख लेते हैं हम यहां से एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास 4x माइनस 3 और 4 इंटू 2/4 पुट किया हमने x की जगह माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल, 2 माइनस 3 कितना है -1। ये वैल्यू क्या है लेस देन 0। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटरवल है 3/4 टू माइनस इनफाइनाइट, उस इंटरवल में क्या होगा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। गॉट इट। सिमिलरली यू कैन सोल्व क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा फाइंड द इंटरवल, यहां भी हमने इंटरवल फाइंड आउट करना स्टूडेंट, और फंक्शन गिवन है, और क्या चेक करना है किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो हमने इसका क्या किया, सबसे पहले डेरिवेटिव किया 2x क्यूब, 2 एज इट इज, x क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा -6x, 36x का कितना आएगा 36, 7 का क्या होगा 0, 6 इनमें से क्या आ गया कॉमन आ गया, कितना बच गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। हमने क्या किया इनके फैक्टराइजेशन से फैक्टर कर दिया। अब देखो जब इसको सिंप्लीफाई किया था हमारे पास x की यहाँ पे क्या आ गई 2 वैल्यू आ गई। अब 2 वैल्यू आएंगी तो जो नंबर लाइन है हमारा उसको क्या करेगा 2 लाइन पे कट करेंगे, एक यहाँ पे किया एक यहाँ पे, 2 पे कट करने से क्या हुआ स्टूडेंट हमारे पास 3 इंटरवल बन गए। एक इंटरवल तो क्या बना -2 टू माइनस इनफाइनाइट, दूसरा इंटरवल क्या बना स्टूडेंट ये -2 टू 3, -2 टू 3 का इंटरवल बना, और तीसरा इंटरवल क्या बना यहाँ पे 3 टू इनफाइनाइट का, ठीक है ना 3 टू इनफाइनाइट का बना। अब हमने इनमें चेक करना कौन से पे इंक्रीजिंग है कौन से पे डिक्रीजिंग है, तो चेक करते हैं। हालांकि आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रखा है अभी कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा इंक्रीजिंग और कौन सा डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो हम यहां से क्या करेंगे एफ डैश एक्स ये कितना आया था स्टूडेंट हमारे पास 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब देखो मैं इसके लिए चेक कर रहा हूं सबसे पहले 3 टू इनफाइनाइट के लिए। अब 3 टू इनफाइनाइट में कोई भी एक डिजिट ले लो राइट हैंड साइड में, 3 से बड़ा क्या 4, तो मैं क्या करता हूं एक्स की जगह पे 4 पुट कर लेता हूं, एफ डैश एक्स की जगह 4 पुट किया, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 6 इंटू 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 कितना होगा 6, ये दोनों क्या पॉजिटिव टर्म है तो इसका मतलब क्या 36, और ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव आएगा तो क्या ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा भाई जो 3 टू इनफाइनाइट तक का जो इंटरवल है वो क्या रहेगा हमारे पास
क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है ना। अब इधर वाले को चेक कर लेते हैं, -2 टू माइनस इनफाइनाइट, -2 से इधर क्या टर्म आएगी, -3 आ जाएगी। तो एक्स की जगह पे क्या रख लेते हैं, एफ डैश -3, 6 इंटू -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस +3 और -6। अब देखो 9 + 3 कितना होगा 12, 12 - 6 कितना है 6, 6 6 36। ये भी वैल्यू क्या आ रही, ग्रेटर देन 0। मतलब इस इंटरवल में भी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, फंक्शन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। सेम ऐसे इसके लिए चेक करो, -2 और 3 के बीच में, मान लिया 3 से छोटा क्या है 2, 2 को पुट करेंगे क्या आएगा 2 स्क्वायर 4, 4 - 2 2, 2 - 6 -4 और 6 इंटू -4 -24, माइनस टर्म आ गया ना, लेस देन 0। तो इसमें फंक्शन क्या होगा हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या होगा, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। गॉट इट। तो स्टूडेंट इसी तरह की टाइप का यूज करते हुए आपने क्या करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है।